Assalamu alaikum. Today we are going to talk about rhetoric, a topic that I have selected from a course of stylistic. So its contents are: what does it mean in traditional language? What is rhetoric in ordinary language? And according to Aristotle, what is term rhetoric? And then we will talk about rhetoric in speech, types of classical rhetoric, what are the types of classical rhetoric, branches of rhetoric, and the concept of rhetoric triangle. And remaining that we will discuss in part 2 of this lecture, in which I will discuss with you how many literary figures and literary terms we usually use in rhetoric language. So here we go. Rhetoric in traditional language. Rhetoric in the traditional sense is the art और स्किल ऑफ इफ़ेक्टिव कम्युनिकेशन. ये लीच ने और शॉर्ट ने 2007 में डेफिनेशन दी थी रेटोरिक की. ट्रेडिशनल सेंस में रेटोरिक का क्या मतलब होता है? हम किसी भी लैंग्वेज को यूज़ करते हैं इफ़ेक्टिवली प्लीज़ करने के लिए या किसी भी पर्सन को परस्यूट करने के लिए. और रेटोरिक का मतलब है कि हम एक्सेसिव यूज़ करते हैं वर्बल ऑर्नामेंटेशन का. हम वर्बल ऑर्नामेंटेशन यूज़ करते हैं, ऐसी लैंग्वेज यूज़ करते हैं, इफ़ेक्टिव लैंग्वेज यूज़ करते हैं ताकि जिससे हम अपने जो ऑडियंस हैं या व्यूअर्स हैं उनको परस्यूट कर सकें. उसके बाद रेटोरिक ऑर्डिनरी लैंग्वेज में. रेटोरिक किसे कहते हैं? रेटोरिक इन ऑर्डिनरी लैंग्वेज use can be seen as a set of principles or guidelines for getting things done by means of language. कि हम ordinary language में रेटोरिक इस तरह से यूज़ करते हैं कि हम लैंग्वेज यूज़ करके कोई भी गाइडलाइन या कोई भी प्रिंसिपल्स जो होते हैं वो अपने ऑडियंस तक जो है वो पहुंचा देते हैं. ये भी लीच और शॉर्ट ने 2007 में डेफिनेशन दी थी ऑर्डिनरी लैंग्वेज में रेटोरिक की. उसके बाद है अरिस्टोटल के मुताबिक रेटोरिक क्या है? During the 4th century BC, Aristotle wrote the Rhetoric, in which he defined rhetoric as discovering all available means of persuasion on a topic. किसी भी टॉपिक पर हम रेटोरिक यूज़ करके परसुएशन के सारे मीन्स जो हैं वो यूज़ कर देते हैं. Thus far Aristotle, rhetoric has a clear persuasion function. तो अरिस्टोटल ये कहता है कि रेटोरिक का जो है वो परसुएशन का फंक्शन होता है. परसुएशन का मतलब ये होता है कि हम कोई पार्टिकुलर आइडियाज़ जो कि डिटरमिन करते हैं नॉलेज को, दैट इज़ इंटेलेक्चुअली सर्टन एट एनी पॉइंट और एट एनी टाइम फॉर सम पर्सन. इसका मतलब यह है कि हम रेटोरिक का फंक्शन स्पेसिफिक यही है, ये परसुएशन का फंक्शन होता है. बट आल्सो एन एपिस्टोमैटिक फंक्शन भी होता है रेटोरिक का. It serves as a way to discover what is known and what can be known about a subject. तो रेटोरिक हम लैंग्वेज में यूज़ करते हैं ताकि हम डिस्कवर कर सकें कि हमें ऑलरेडी इस चीज़ के बारे में या स्पेसिफिक टॉपिक के बारे में कितना नॉलेज है और इस सब्जेक्ट पर हम कितना नॉलेज जो है वो गेन कर सकते हैं. रेटोरिक इन स्पीच. स्पीच में रेटोरिक हम कैसे यूज़ करते हैं या रेटोरिक स्पीच में क्या फंक्शन प्ले करता है? इन रेटोरिक अ फॉर्मल एड्रेस डिलीवर्ड टू एन ऑडियंस. रेटोरिक में फॉर्मल एड्रेस जो होता है हम ऑडियंस तक डिलीवर करते हैं. इट इज़ एन ओरेशन और ओरल प्रेजेंटेशन होती है, स्पीच प्रेजेंटेशन होती है. क्लासिकल रेटोरिक रिकग्नाइज 3 मेन टाइप और जनराज ऑफ स्पीच विच आर डेलिब्रेटिव, second one is judicial, and third one is epidictic. The branches of rhetoric: first one is deliberative, second one is judicial, and the third one is epidictic, as I have shown you in this picture. Deliberative means to pursue or dissuade. इसका मतलब होता है फ्यूचर से रिलेट. हम किसी चीज़ किसी भी स्पेसिफिक पर्सन को या अपने ऑडियंस को जो है वो रेटोरिक लैंग्वेज यूज़ करके या डेलिब्रेटिव वे यूज़ करके उसको परस्यूट करते हैं या डिस्यूट करते हैं. ये फीचर से बिलोंग करता है. उसके बाद जुडिशल है. जुडिशल का मतलब होता है आप किसी को एक्यूज़ करते हैं या डिफेंड करते हैं. और एक्यूज़ का मतलब यह है कि आप किसी पर लगा देते हैं इल्ज़ाम या उस पर्सन को जो है आप कॉन्डेम करते हैं उस पर्सन को या उस कॉन्विक्ट को. और उसके बाद हमारे पास डिफ़ेंड का मतलब ये होता है कि आप उसे डिफ़ेंड करते हैं और उस पर कोई इल्ज़ाम नहीं लगाते. और उसके बाद एपिडिक्टिक का मतलब होता है आप किसी को प्रेज़ करते हो या ब्लेम करते हो, किसी की
तारीफ़ करते हो, किसी को डिफेंड करते हो, प्रेज़ करते हो, उसे प्लीज़ करते हो या फिर उसे ब्लेम करते हो, ये प्रेजेंट से बिलोंग करता है। उसके बाद एन ओवरव्यू ऑफ द 3 रेटोरिकल अपील्स जो कि अरिस्टोटल ने दी थी 4th सेंचुरी एडी में। एथोस जो है वो स्पीकर पे डिपेंड करता है और इट इज़ अ ग्रीक टर्म फॉर एथिक्स के लिए यूज़ की गई है, ग्रीक टर्म है और एथिक्स का मतलब होता है मोरालिटी। बट इट हैज़ बीन मेड टू रिप्रेजेंट द क्रेडिबिलिटी ऑफ अ पर्सन मेकिंग अ कम्युनिकेशन, लेकिन ये उस पर्सन के लिए यूज़ की जाती है या अरिस्टोटल ने उस पर्सन के लिए यूज़ की है जो कि जिसके पास ये क्रेडिबिलिटी होती है, ये कैपेबिलिटी होती है कि वो इफ़ेक्टिव कम्युनिकेशन कर सकता है, जो कि स्पीकर होता है। इथोस इज़ एस्टैब्लिश थ्रू वेराइटी ऑफ फैक्टर्स इंक्लूडिंग स्टेटस, अवेयरनेस, प्रोफेशनलिज्म। मतलब इथोस जो है, जो स्पीकर होता है वो अपनी इफ़ेक्टिव कम्युनिकेशन उस वक्त कर सकता है जब वो अपनी स्टेटस अवेयरनेस दे अपने ऑडियंस को, उसके बाद अपने प्रोफेशनल के बारे में, अपने प्रोफेशन के बारे में बताए कि किस प्रोफेशन से वो बिलोंग करता है। ऑन दी अदर हैंड पेथोस का मतलब क्या होता है? पेथोस का मतलब होता है ऑडियंस। इट इज़ अ ग्रीक टर्म फॉर इमोशंस के लिए यूज़ की जाती है और बट इट हैज़ मेड टू रिप्रेजेंट हाउ एन ऑडियंस फील्स। लेकिन अरिस्टोटल ने इसको यूज़ किया है कि ऑडियंस कैसे जो है वो फील करते हैं। पैथोस का मतलब फीलिंग होता है या इमोशंस होता है या फिर एक्सपीरियंसेस होते हैं। आप जो स्पीकर होता है वो एक मैसेज कन्वे करता है या एड्रेस करता है ऑडियंस के सामने, फिर उनकी इमोशंस या फीलिंग्स का एक्सपीरियंस करता है। ये एक द अपील ऑफ पेथोस मेक्स अ पर्सन फील एक्साइटेड। और पेथोस की जो अपील है या हम अप्लाई करते हैं पेथोस को तो हम देखते हैं कि हमारे ऑडियंस जो हैं वो एक्साइटेड हो जाते हैं, इसके बाद सैड फील करते हैं या एंग्री फील करते हैं जो हम बात बोल रहे हैं या स्पीकर जो भी एड्रेस कर रहा है या स्पीच बोल रहा है, तो वो अपनी स्पीच का इफेक्ट देखता है कि उसकी स्पीच से उसके जो ऑडियंस हैं उनके ऊपर क्या इफेक्ट पड़ रहा है। वो सैड फील कर रहे हैं, एंग्री फील कर रहे हैं या उसकी स्पीच जो है उनको मोटिवेट कर रही है, इनकरेज कर रही है, या वो जेलस फील कर रहे हैं और एनी अदर टाइप ऑफ इमोशंस दैट मे परस्यूड व्हाट यू से देम टू एक्ट बेस्ड ऑन योर स्पीच। मतलब आप उस तरह से आप उनको परस्यूड कर सकते हो इनके इमोशंस देखकर। अपनी स्पीच जो आपकी स्पीच इस तरह से लिखी होनी चाहिए, आपकी स्क्रिप्ट स्पीच इस तरह से होनी चाहिए कि आप अपने जो ऑडियंस हैं उनको परस्यूड कर सकें, उनको कन्विंस कर सकें। उसके बाद हमारे पास इथोस में है कि जो भी स्पीकर होगा उसकी सेलिब्रिटी इंडोर्समेंट होनी चाहिए। 4th नंबर पर उसकी रिसर्च, अपनी रिसर्च के बारे में उसे बताना चाहिए। फर्स्ट तो उसका ये है कि वो किस क्लास से बिलोंग करता है, अपर क्लास से, मिडिल क्लास से या लोअर क्लास से बिलोंग करता है। उसके बाद उसको अपना प्रोफेशन बताना चाहिए कि वो किस प्रोफेशन से बिलोंग करता है। वो उसके बाद उसकी रिसर्च कितनी है, उस जो है प्रोफेशन में उसकी रिसर्च कितनी है। बिल्ड्स इथोस टू मेक योर ऑडियंस ट्रस्ट व्हाट यू आर सेइंग। मतलब इथोस बिल्ड करें आप, स्पीकर जो है अपनी कम्युनिकेशन को इतना इफ़ेक्टिव बना ले और अपनी इथोस बिल्ड करे, उन तक अपना मैसेज इस तरह से कन्वे करे। फर्स्ट वो अपनी क्लास के बारे में बताए, दैन वो अपना प्रोफेशन बताए, फिर उसके बाद वो ये बताए कि उसकी रिसर्च कितनी है इस टॉपिक के ऊपर और वो कितने सालों से जो है, अगर वो लॉयर है तो कितने सालों से लॉयर है, और अगर वो लॉयर है तो वो हाई कोर्ट का लॉयर है या सुप्रीम कोर्ट का लॉयर है। तो इस तरह की इन्फॉर्मेशन अगर वो अपने ऑडियंस को देगा तो वो उनको ईजीली कन्विंस कर सकता है। ऑन दी अदर हैंड जो पैथोस का मतलब ये है कि अगर आप पैथोस यूज़ करते हो, जो स्पीकर पैथोस यूज़ करता है तो वो उसकी स्पीच पे बेस करता है कि अपनी स्पीच में इस तरह के वर्ड्स यूज़ करेगा या इस तरह की इफ़ेक्टिव उसकी स्पीच होगी जो उसके ऑडियंस की इमोशंस को जो है वो परस्यूड कर लेगा, अपनी ऑडियंस को उनकी जो है सिंपैथी गेन कर लेगा, उनकी पॉजिटिव एड्स को गेन कर लेगा। 3rd नंबर पे है हमारे पास लोगोस। लोगोस का मतलब होता है बेस्ड ऑन लॉजिक, अ कन्वर्सेशन और वे ऑफ परसुएशन दैट इज़ बेस्ड ऑन लॉजिक। ये एक ऐसा तरीका होता है या इफ़ेक्टिव कम्युनिकेशन का एक ऐसा मेथड होता है जिसमें आप ऑडियंस को परस्यूड करते हैं अपने लॉजिक्स देकर। वे इन विच स्पीकर कन्विंसेस हिज ऑडियंस, एक ऐसा तरीका जिसमें स्पीकर अपने ऑडियंस को कन्विंस करता है, उनको परस्यूड करता है किसी भी राय के ऊपर थ्रू लॉजिक्स देकर या एविडेंस देकर जो कि उसने स्पेसिफिक सोर्सेज से या पार्टिकुलर सोर्सेज से कलेक्ट किए हुए होते हैं।
So lawyer usually use this method to pursue the jury or judge in a courtroom. Courtroom में lawyer जो हैं logos का method भी use करते हैं, logos का way भी use करते हैं जज को या jury को convince करने के लिए. तो ये तीनों methods जो हैं या तीनों appeals जो हैं, rhetoric की 3 appeals जो कि logos, पेथोस और इथोस हैं, ये जो है अरिस्टोटल ने 4th AD सेंचुरी में इंट्रोड्यूस करवाई थी स्पेसिफिकली लॉयर्स के लिए. और ये लॉयर्स जो हैं वो कोर्ट रूम में ये 3 अपील्स यूज़ करके अपनी ऑडियंस, जज या जूरी को कन्विंस कर सकते हैं. दैट्स ऑल फॉर टुडे. आई होप दिस लेक्चर वाज helpful for all of you. Thanks for watching. Please like, share and subscribe my channel for more videos.